था। तो इनको देखो, मुझे देखो, इनका कहते हैं कि नर चरकर पालन पोषण करते हैं। तो का मतलब पहले पढ़ा था, तो यहाँ पर भी फोर का मतलब पहले ही है, आप देखिएगा फोर का मतलब पहले ही बॉडी में उसको क्या पता लगने लग गया था, कुछ अशुभ संकेत मिलने लगे। आप मुझे बताइए, इसको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? बस रंग लगा दिया इस तरह से नाकों में कोनों में और छूट दिए तो फिर गुस्सा आ गया। देखो हो गया। तो क्या कह दिया, 4 बार लोन नहीं मिलने पर उदास हो गया, निराश हो गया। और सोल का मतलब अकेला, जैसे आई देखो नी पर घुटने के बल पर बैंड होना, वैसे ही बोला जाता है जैसे कि भगवान के सामने हम झुक करके भगवान को। कितना बड़ा वर्ड है ना हायरोग्लिफिक्स, हमने एक बार में याद कर दिया कि हीरो ने गली में पिक्स बना दी। देखो हो गया। तो क्या कह दिया, 4 बार लोन नहीं मिलने पर उदास हो गया, निराश हो गया। और सोल का मतलब अकेला, जैसे आइसोलेशन तो चलो एक जगह पर अलग कर देना आइसोलेशन। डिसोलेट का मतलब उदास और दुखी हो जाना, सबसे बिल्कुल अलग हो गया। ब्लीक मतलब जिंदगी ब्लैक ब्लैक सी हो गई है, ठीक है ना। और डिप्रेशन में जा रहा है, लाइक दिस डेस्पोंडेंट, लाइक दिस सैग्रीन, ठीक है ना। उदास, निराश, दुखी, परेशान, ठीक है ना, परेशान। तो ये है पालन पोषण करना। और इसके लिए एक वर्ड जो हमारे पास है वो है फोस्टर। एवरीवन सुनिए, फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो हमने भी कह दिया, और तो कुछ काम धंधा मिला नहीं, पोस्टर लगा लगा के दीवारों पर और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। तो अब पोस्टर लगा करके, लगवा करके, जो भी है, मतलब पोस्टर लगाने का ठेका ले लिया, उससे जो भी पैसे आ रहे थे परिवार। इनको देखो, मोह देखो, इनका कहते हैं कि नर चरकर पालन पोषण करते हैं। नॉर्मली बोल देते खाकर, लेकिन नहीं, चरकर। हाँ, पालन पोषण करते हैं, लिखे नर चर चरकर। ठीक है, आगे चले, हो जाएगा। नर चरकर, ठीक है, आराम से खा ले। देखो जी एवरीवन, फोर बोर्डिंग। वैसे तो आपको पता है, जैसे फोर फादर में भी हमने फोर का मतलब पहले पढ़ा था, तो यहां पर भी फोर का मतलब पहले ही है, आप देखिएगा। फोर का मतलब पहले ही बॉडी में उसको क्या पता लगने लग गया था, कुछ अशुभ संकेत मिलने लग गए थे, कि उसको लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ हो रखी है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और आगे मेरे लिए और भी ज्यादा दिक्कत करेगी। तो फोर बोर्डिंग टू प्रिडिक्ट और फ्यूचर इवेंट, भविष्य में होने वाली घटना को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना, अनुमान लगा लेना, उसके बारे में विचार कर लेना, दैट कॉल्स फोर बोर्डिंग। चलते जाइए आगे, हैगेमनी। अब देखो क्या होता है हैगेमनी। वैसे हैगेमन जो वर्ड होता है ना, हैगेमन, इसी से रूट वर्ड से बना हुआ है। हैगेमन का मतलब हो जाता है लीडर। हाँ जी, बिल्कुल जी, सही है। ध्यान से देखो एवरीवन, हैगेमन का मतलब लीडर और अधिपत्य हो गया। तो हैग ने मनी पर क्या कर ली थी, वैसे वैसे मैंने तोड़ रखा था, लेकिन आप उसको छोड़ो। अभी देखो, कंट्रोल बाई वन कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी ओवर अदर कंट्री, जब किसी एक देश पर दूसरे देश का राज हो जाता है उसको बोला जाता है हैगेमनी, ठीक है ना। तो एक लीडर बन जाता है दूसरे देश के ऊपर, तो हैगेमन, डोमिनेंस कर लेना, अपना प्रभुत्व जमा देना, अपना अधिकार जमा देना, अपना पावर जमा देना, हैगेमन। तो अब देखते हैं, तो फोर बॉडिंग मतलब, और हमने इसको याद करने के लिए भी बोल दिया कि फोर मतलब पहले ही बॉडी में उसको जो है क्या पता लगने लगे थे, अशुभ संकेत, प्रॉब्लम होने के अशुभ संकेत। और कुछ तो गड़बड़ है, होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। ठीक है, चलो अगला वर्ड है, पहले समझिए, बाद में आप इसको राइट डाउन कीजिएगा बुक में। द वर्ड इज प्री मोनिशन। प्री मोनिशन, तो मोनिशन या मोनिस कुछ भी बोल दो। प्री में शुरुआत में मनीष को मिल गए थे अशुभ संकेत। कैसे हैं मैं बताता हूँ। सीजीएल प्री के एग्जाम देने गया, एग्जाम देते बाहर आते बोल दिया अपना तो नहीं होगा भाई, मेंस नहीं होगा, मतलब प्री में नहीं जा सकते, पास ही नहीं होंगे। तो उसने पहले ही अशुभ संकेत मिल गए क्योंकि पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो प्री एग्जाम में मनीष को मिल गए अशुभ संकेत, ओमिनस। देखो ओमिनस, ओमी को अपने ही नस कम नाश होने के मिल गए अशुभ संकेत, ओमिनस, जैसे पॉइजनस, है ना। तो ओमी को नाश होने के मिले थे संकेत। हो गया जी, चले आगे।
3 में मनीष को मिल गए अशुभ संकेत, ओमी को अपने नाश होने के संकेत मिल गए, और पहले ही उसको अपनी बॉडी में अशुभ संकेत मिल गए फॉर बोर्डिंग, और वो वैसे भी याद ही हो रहा है। ठीक है जी, चलें आगे। ओके फाइन, ठीक है। ये आगे वैसे तो हायरोग्लिफिक्स बोला जाता है इसको। कितना बड़ा वर्ड है ना हायरोग्लिफिक्स, हमने एक बार में याद कर दिया कि हीरो ने गली में पिक्स बना दी हीरोइन की, ये रही, हाँ चित्रित कर दिया चारों तरफ। देखो मीनिंग क्या कह रहा है, चित्रलिपि से संबंधित। तो हाइरो कम हीरो, गली में पिक्स बनाई किसकी, हीरोइन की, ये रही, हीरो ने गली में पिक्स बना दी, हीरो ने गली में, अरे चित्रलिपि करता है ऐसे बोल रहा हूं, हीरो गली में पिक्स की चित्रलिपि करता है, ऐसे हैं। करता है रिटर्न सिंबॉलिकली, सिंबल्स में रिटर्न करना, राइट करना, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना किसी बात को। कितना बड़ा बड़ा, इतनी इजीली याद हो गया आपको। हायरोग्लिफिक्स, हीरो गली में पिक्स की चित्रलिपि बनाता है। ये लो जी भाई, मजाक मजाक में आपने वर्ड याद किया, आपको तो पता भी नहीं चला। फरा जो है अपने ही जिले में, नहीं ये वो तो कमजोर थी, नाजुक थी, यहां पर फरा कास वर्ड आ रहा है। तो सबने ये कहा कि अगर खास उस दिन फरा क्या नहीं करती, विवाद या उपद्रव नहीं करती, तो इतना माहौल नहीं बनता। तो फरा ने सारा माहौल बनाया था। फरा कास, सबने लोगों ने कहा यार अगर फरा कास उस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करती तो बढ़िया रहता। आज बहुत तगड़ा माहौल बन गया, मतलब एकदम आपातकाल की स्थिति हो गई थी उसकी वजह। तो फरा जो है कास विवाद नहीं करती, नोइजी क्वाल नहीं करती, शोरगुल नहीं करती, लड़ाई नहीं करती, जोर जोर से बोल बोल करके लड़ाइयां नहीं करती। एक प्रकार से ब्रॉल मतलब बवाल ही हो गया था फरा के बोलने पर, तो बवाल, ब्रॉल, बवाल है ना, याद हो रहा है। और रेंगल, तो रेंगल को हमने बता दिया था कि केवल, एक बात बताओ मुझे, सामने देखो एक बार यार, कोई हद और तरीका होता है रंग। ठीक है चलो, यहाँ लगा लिया, बालों में लगा दिया, कपड़ों पे लगा दिया, नाक में कौन लगाता है यार, है नाक में कौन घुसाता है यार, ये तो गलत तरीका है ना, श्वास ही नहीं लिया जाएगा। हाँ तो ये देखो ना एक बार, ये कोई, तो रंग लगाने का भी कोई तरीका होता है। ओवर नहीं लगा दिया। अब आप मुझे बताइए, इसको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, बस रंग लगा दिया इस तरह से नाकों में, कोनों में, और ठूस दिए तो फिर गुस्सा आ गया। और भाई गुस्सा आते ही ये देखो बवाल खड़ा कर दिया। आ जाओ भाई, कौन कौन था देख लगाने वाला नालायक को, अब आ जाओ मैं देखता हूं। देखे हैंकर, हैकर, हैंकर नहीं हैकर, वर्ड तो हैंकर है, लेकिन इसकी अभिलाषा, इसकी इच्छा जो थी स्टार्टिंग से, इसकी जो क्रेवन था, इच्छा जिसको हम कह सकते हैं, क्या चाहता था, क्या क्रेवन था, क्रेवन मतलब क्रेवन नहीं, क्रेवन तो डरपोक हो गया, कोवे आंट को क्या चाहते थे ना, हाँ तो कोवेंट, सॉरी, इसका जो कोवेंट जो था, हैंकर क्या थी अभिलाषा, उसको हैकर बनने की अभिलाषा था, हैकर बनने की अभिलाषा, ईयर वर्षों से, ईयर मतलब ईयर वर्षों से उसकी क्या थी अभिलाषा। ईयर में ईयर आ गया और हैंकर में हैकर आ गया। जेनोफ्लेक्ट, सुनो देखो, जेनोफ्लेक्ट, जेनोफ्लेक्ट, अब देखो जेनु का मतलब तो होता है नी, ओरिजिनल बात है, और फ्लैक्ट का मतलब होता है टू बैंड। देखो नी पर, घुटने के बल पर बैंड होना, वैसे ये बोला जाता है जैसे कि भगवान के सामने हम झुक करके भगवान को प्रणाम करते हैं या फिर हाथ जोड़ते हैं भगवान से, जो भी झुकना या घुटने टेक लेना भगवान के सामने। देखो जीसस क्राइस्ट आ गए थे उसके सामने, तो झुक करके और भगवान को प्रणाम। बेंड द नी एज इन वर्शिप, वर्शिप पूजा के दौरान,